हेलो व्यूअर्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट है, खास करके मेरे पास Redmi Note 5 Pro है, तो यहां पर अगर आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है तो आप इसे कैसे दूर कर सकें और इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसके मतलब कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। सो व्यूअर्स, यहां पर होता ये है कि बेसिकली हम लोग 32 GB या फिर 64 GB स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदते हैं और बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा फ़ोन है स्टोरेज पूरा फुल हो जाता है और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हमारे फ़ोन के अंदर स्टोरेज कहाँ गया और हम क्या डिलीट करें और क्या कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर बहुत ही कम स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ अभी दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने स्टोरेज को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन के स्टोरेज में भी आपको कम से कम 800 MB देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद मैं आपको 4 to 5 GB में आपको फ्री स्पेस करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो हार्डवेयर बेस्ड स्टोरेज होता है, जो कि फ़ोन के प्रोसेसर के पास लगी होती है, चाहे आप कंप्यूटर की बात कर ले या फिर आप फ़ोन की बात कर ले। तो अगर आप फ़ोन के सेटिंग में जाते हैं कैश स्टोरेज में, तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 GB 5 GB तक आप अपना जो है स्टोरेज है आप उसे काम में ले सकते हैं इसे। सो लोग ये सोचते हैं कि कैश मेमोरी डिलीट करना सही रहेगा कि नहीं, क्या मेरा फ़ोन क्रैश हो जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो कि टेम्पोररी बेस पर डाटा को यूज़ करता है और हमारे फ़ोन के प्रोसेसर पर बहुत ही कम असर डालते हुए मेरे फ़ोन की स्पीड को बढ़ा देता है। कैश मेमोरी फ़ोन को फास्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको मेमोरी को जो है सेव कर लेता है और जब भी आप फ़ोन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपके फ़ोन को फास्ट बनाता है। तो चाहे आप इंटरनेट का सेक्शन में जाओ या फिर गैलरी के सेक्शन में जाओ, कैश मेमोरी आपका ये हमेशा जनरेट होते रहता है, लेकिन आपका ज़्यादा जनरेट हो जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर 2.4 GB था, मैंने इसे क्लियर किया तो यहाँ पर ये 28 MB तक रह गया है। तो ये हमेशा कंज्यूम होता रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसे इग्नोर कर देते हैं और महीनों तक हम लोग कैश मेमोरी को यहाँ पर क्लीन नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर क्लीन कर ले और आपका 4 to 5 GB तक भी आपका स्टोरेज जो है ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा और आपका फ़ोन क्रैश बिल्कुल नहीं होगा, बशर्ते आपको यहाँ पर वीक टू वीक हमेशा आपको ये कैश मेमोरी जो क्लीन करना होगा। सो कैश मेमोरी हो गया डिलीट और यहाँ पर और स्पेस बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर एंड्रॉयड फोल्डर को डिलीट करेंगे। जैसा कि सभी फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड स्पेस रहता है और इस फोल्डर के अंदर 1.82 GB का मेरा स्पेस यहाँ पर कंज्यूम किया गया है। सो बेसिकली होता ये है कि एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जो भी ऐप्स इंस्टॉल होता है उसी का यहाँ पर फोल्डर बन जाता है। चाहे हम यूट्यूब करें या फिर कोई गेम करें तो ऑफलाइन स्टोरेज में जो भी उसका डाउनलोड रहता है वो चला आता है एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर में। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि एंड्रॉयड फोल्डर के अगर हम डिलीट कर देंगे जो कि 1 या फिर 2 GB का है तो मेरा फ़ोन क्रैश हो जाएगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सही से वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एंड्रॉयड फोल्डर में जाके बिना वजह का जो भी 3 से 4 GB का मेमोरी है उसे आप डिलीट कर सकते हैं और कैश मेमोरी प्लस आपका एंड्रॉयड मेमोरी को दोनों को डिलीट करेंगे तो आपका 3 से 4 GB तो आराम से ही कम से कम ये क्लीन हो जाएगा और आपका फ़ोन का जो स्पेस है वो 5 GB तक बढ़ जाएगा। सो व्यूअर्स, होता यही है कि ये दोनों चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और आप काफ़ी आसानी से ये दोनों ट्रिक्स को अप्लाई करके, जो कि एक जेन्युइन ट्रिप्स है, तो इसे आप अप्लाई करके अपने फ़ोन के स्टोरेज को आप घटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके स्टोरेज में आपके अलग अलग फोल्डर में भी कई सारे बिना बेकार की चीज़ें रहती हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, होता ये है कि कैश मेमोरी आपको हमेशा ही डिलीट करना होता है, लेकिन अगर आप हमेशा डिलीट करोगे तो आपके फ़ोन के प्रोसेसर पर थोड़ा ज़्यादा सा मतलब कि प्रेशर बनता है। तो इसके वजह से आप वीक में एक बार कम से कम कैश मेमोरी को डिलीट कर लो और एंड्रॉयड का जो भी फोल्डर है उसे आप डिलीट करते रहोगे तो आपका जो स्पेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 5.29 GB मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है, जो कि मेरा 800 MB था, यानी मैंने यहाँ पर 5 GB तक क्लीन किया है अपने यहाँ पर ये दोनों टिप्स को अप्लाई करके। सो व्यूअर्स, आप भी इन दोनों के बारे में जानकर इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे देखते रहें मेरा चैनल रवनी इन्फोटेक।